ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस ऑफ द एंगल सेक्शन। कौन सा सेक्शन दिया हुआ है? एंगल सेक्शन दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना। तो ये जो एंगल सेक्शन है, एल सेक्शन है, जिसको एंगल सेक्शन कहते हैं, इस कौन से एक्सिस में ये सिमेट्री है? बोलिए, किसी भी एक्सिस में सिमेट्री नहीं है, ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, हम लोग सेंट्रोइड फाइंड करेंगे दोनों एक्सिस पर। एक्स बार यानी सेंट्रोइड फाइंड करेंगे एंड वाई बार उसका भी सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। तो उससे पहले हम लोग फिगर को दो हिस्सा में डिवाइड करेंगे। ये जो है ऊपर वाला फिगर, इसको 1, इसको हम लोग क्या दिए? 2। ठीक है, इसका डायमेंशन मालूम है आपको कितना है? इसका थिकनेस 20 mm, इसका लेंथ कितना है? 100 mm, और इसका थिकनेस कितना है फिगर 2 का? 20, और इसका लेंथ कितना है? 50 mm। ठीक है, तो हम लोग दो फिगर में इसको डिवाइड किए। अब हम लोग क्या करेंगे? सेपरेटली इसका एरिया फाइंड करेंगे और उस फिगर का क्या करेंगे? सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमको A1 Y1 मिल जाएगा या A1 X1 मिल जाएगा। तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? Y बार X बार, यस और नो रिस्पेक्टिवली, यस है ना। उसके बाद हम लोग कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाएंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, है ना, क्योंकि लोकल एक्सिस ग्लोबल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। सपोज x1 किस एक्सिस से पैरेलल रहेगा? ग्लोबल एक्सिस से, बड़ा एक्सिस से, जो हम लोग x बार y बार फाइंड करेंगे। उससे आपका अगर पैरेलल रहा तो हम लोग क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फिगर है रेक्टेंगल 1 लेते हैं। यस, रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 में क्या हो जाएगा? बोलिए एरिया A1 क्या हो जाएगा? 2000 क्या दिया हुआ है? 100 है ना। B × D क्या हो जाएगा? B कितना है आपका? 20 है ना, और डेप्थ कितना है? 100 है। कितना हो जाएगा? 2000 है ना, मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बोलिए, X1 क्या फाइंड करेंगे? X1 इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? बोलिए, सेंट्रोइड X1 क्या हो जाएगा? अगर इसका 20 है ना, तो ये कहाँ लाई करेगा? इसका आधा में लाई करेगा, है ना। कितना हो जाएगा? बोलिए, 10 हो जाएगा, है ना। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं y बार, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका? y1 है ना, ये आपका हो जाएगा y1। तो ये कितना हो जाएगा? पहले बोलिए, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? बोलिए 10 mm। कितना हो जाएगा? क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका? इसका सेंट्रोइड फाइंड करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 8 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10। लेकिन हमें क्या फाइंड किया? x, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? y1 भी फाइंड करना पड़ेगा, यस और नो। y1 कितना हो जाएगा? बोलिए, y1 कितना हो जाएगा? y1 कितना हो जाएगा? सेंट्रोइड कितना लाई करेगा? यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? लेंथ कितना है? 100 है ना। तो उसे दो हमेशा सेंट्रोइड कहाँ लाई करता है? उसके मिडिल में, है ना। तो ये 100 है, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 50 m। कितना आ जाएगा? 50 m। कहाँ पर लाई कर रहा है? बेस से कहाँ लाई कर रहा है आपका? 50 mm। यहाँ से आधा दूरी लेंगे, यस यस और नो, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? X1, यस और नो। ये क्या हो जाएगा आपका? X1, ये आपका डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा आपका? 50 mm। y1 इक्वल टू 50 mm, यस, समझ में आ रहा ना? करेक्ट है, 50 mm हो जाएगा। क्यों सेंट्रोइड कहाँ पर फाइंड हुआ? यहाँ पर फाइंड हुआ, यस और नो। किसका? फिगर 1 का फाइंड हुआ। ये फिगर 1 का फाइंड हुआ, है ना। टोटल फिगर का नहीं फाइंड हुआ, ये सिर्फ फिगर 1 का फाइंड किए। सेंट्रोइड कहाँ पर लाई कर रहा है? यहाँ पर लाई कर रहा है। दूरी कितना है? 10, और यहाँ से दूरी कितना है? 50 mm, है ना। यहाँ तो आपका सेंट्रोइड मालूम हो गया, है ना। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? बोलिए, रेक्टेंगल 2 का फाइंड करेंगे। यस, रेक्टेंगल 2 का फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा ना? रेक्टेंगल 2 का फाइंड करेंगे।
बोलिए A2 क्या हो जाएगा, बोलिए B इंटू डी है ना, कितना हो जाएगा, B कितना है, हाँ वेरी गुड, B कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल कितना है 80 है ना, है ना, तो हमें तो फिगर 2 लेना है, यस, क्योंकि पहला केस में हम लोग 100 ले लिए थे, अगर हम लोग नहीं लेते तब जाके इसको 80 लेते, है ना, तो हम लोग क्या ले लिए, बोलिए 60, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 60, डिस्टेंस 60 mm है, कितना है 60 mm, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 20 mm, जैसा नो, हम लोग कितना लेंगे B कितना हो जाएगा 60 है ना, और डेप्थ एज इट इज रहेगा कितना है 20 है गिवन, कितना हो जाएगा 1200 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x2 फाइंड करेंगे, x2 क्या हो जाएगा, बोलिए x2 हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 मिली, x2 ये डिस्टेंस कितना है, बोलिए हाँ हाँ बोलिए कितना है, बोलिए 60/2 कितना हो जाएगा 60/2, ये तो है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन हमें बेस से लेना है ना, इसका मान लीजिए ये जो है आपका नॉर्मल जो एक्सिस होता है आपका, ये क्या हो गया y, है ना, और ये क्या हो गया आपका बेस से, फ्रॉम बेस से ये हो गया x, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 60 है, 60 डिवाइडेड बाय 2 और ये 20 को जोड़ देंगे, है ना, क्योंकि हम बेस से कंसीडर करेंगे, है ना, कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20 कितना हो जाएगा, बोलिए 30 डिवाइडेड प्लस कितना होगा 50, करेक्ट है, यस। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका y2 क्या हो जाएगा, बोलिए y2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलिए y2 ये क्या है आपका 20 है ना, इसके डिवाइड करेंगे कितना से, है ना, कितना से डिवाइड करेंगे इसको, ये x2 हो जाएगा आपका, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका x2, और इसका जो सेंट्रॉइड समवेयर यहाँ लाई करेगा, ये y2 हो जाएगा ना, y2 की दूरी कितना है 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2, है ना, यहाँ पर है ना, इसका आधा हो जाएगा, है ना, इसका क्या हो जाएगा, ये 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 mm, यस नो, है ना, तो कितना हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपकी दूरी x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 mm, है ना, और यहीं पर कहीं पर लाई करेगा आपका, है ना, आधा, है ना, ये हो जाएगा आपका y2, ये क्या हो जाएगा आपका y2, है ना, यहाँ पर 10 mm है ना, यहाँ पर लाई करेगा ये सेंट्रॉइड फिगर 2 पर, समझ में आ गया, है ना, x डिस्टेंस एंड y डिस्टेंस पर आपको फिगर 2 का सेंट्रॉइड मिल गया, यस और नो, यस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x बार y बार, है ना, क्या हो जाएगा x बार y बार, आपको मालूम है क्या है, a1 x1 प्लस, है ना, x1 छोटा ले लेते हैं प्लस x2, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एरिया से डिवाइड कर देंगे, यस, है ना, चलिए बोलिए इसका क्या है, a1 कितना है, हाँ 2000, है ना, x1 कितना है, x1 कितना है 10, है ना, पूरा एरिया कितना है, एरिया कितना 2000, ठीक है ना, x1 कितना 10 mm, ठीक है, और प्लस a2 कितना है 1200, a2 कितना है 1200, x2 कितना है 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, है ना, टोटल एरिया कितना है 2000 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए 25, कितना हो जाएगा 25, है ना, 25 mm, एक बार कितना आ गया 25 mm, कितना आ गया 25 mm, है ना, y बार फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये डिस्टेंस कहाँ लाई करता है, y बार क्या हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय
A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा बोलिए? A1 क्या है आपका? हाँ 2000 Y1 कितना है? 50 A2 कितना है बोलिए? 1200 और Y2 कितना है? Y2 कितना है? 10। एरिया कितना है? 2000 प्लस 1200। निकालिए कितना आ रहा है? Y बार कितना आ रहा है बोलिए? 35 आ रहा है। 35 आ रहा है, ठीक है 35 कितना आ रहा है आपका? 35 mm। तो लोकेट करते हैं आप सेंटर को, यस और नो? अब लोकेट करते हैं सेंटर को, क्या हो जाएगा बोलिए? एक्स बार क्या हो जाएगा? 25 mm है ना? तो कहाँ से होगा ये जो है 25, ये 20 है ना? तो हम लोग 25 समझिए यहाँ रहेगा, है ना? इसको लोकेट करते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है इस बार? 25 मिलीमीटर, यस और नो? 25 मिलीमीटर। तो ये मालूम हो जाएगा y, है ना? y मालूम हो जाएगा आपका, ये ग्लोबल y एक्सिस कितना दूरी पर है? 25 पर, है ना? और आपका y बार कितना है फिर? 35। y बार कितना है? 35। ये 50 है तो उससे कहीं छोटा रहेगा डिस्टेंस, है ना? समवेयर हियर ये y बार कितना है? 35 मिलीमीटर, है ना? समवेयर हियर ये हो गया x बार, ग्लोबल x बार, x एक्सिस, है ना? और ये y एक्सिस। तो दोनों का सेंट्रोइड कहाँ पर फाइंड मिल रहा है हमें? पूरा फिगर का सेंट्रोइड कहाँ मिल रहा है? कहाँ पर मिल रहा है? जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सेंट्रोइड है, यहाँ पर आपका क्या है? सेंट्रोइड है, यस और नो? यहाँ पर आपका सेंट्रोइड है, ठीक है? अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। पता चल गया सेंट्रोइड? कौन सा थ्योरम लगेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ग्लोबल एक्सिस से x1 भी पैरेलल है और x2 भी पैरेलल है। ये भी एक्सिस इसके पैरेलल है, ये भी एक्सिस इसके पैरेलल है, यस और नो? और y का भी हो जाएगा, ये y1 है, यस और नो? यस। और इस एक्सिस के ये पैरेलल है, यस और नो? और y2 कहाँ है आपका? ये y2 इस एक्सिस के पैरेलल है, यस और नो? तो यानी कि I में भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, I में भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, यस और नो? क्योंकि सिमेट्री नहीं है, दोनों एक्सिस क्या सिमेट्री है? नहीं है, ठीक है? हम लोग फाइंड करेंगे, पहले क्या फाइंड करेंगे बोलिए? Ix is equal to moment of inertia about x axis, है ना? क्या है? moment of inertia about x axis, इसको लिख देंगे बॉक्स में। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल Ix1 प्लस Ix2 क्या हो जाएगा बोलिए? क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर फाइंड करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे? Ix1 फाइंड कर लेंगे, या दोनों का साथ कर दें? साथ कर दे, है ना? Ix1 क्या है बोलिए? d3 by 12। Ix2 क्या है आपका? Ix1 प्लस उसके बाद क्या होता है? A1 H1 स्क्वायर, है ना? प्लस के बाद होता है ना प्लस A1 H1 स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? Ix2 का BD, इसमें भी B1 D1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये भी B2 D2 हो जाएगा, यस। और क्या हो जाएगा? प्लस A2 H2 का स्क्वायर, है ना? यस यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे B कितना है आपका? B कितना है बोलिए? B कितना है? 20। पहला का B1 कितना है? 20। हाँ, D कितना है? दोनों का अलग निकालिएगा, ठीक है? फिर दोनों को जोड़ेंगे, इससे आसानी हो जाएगी, ठीक है?
d1 कितना है 100, d1 कितना है 100, 12, a1 कितना है बोलिए b इंटू डी 20 इंटू 100, h1 कितना है h1 कितना है h1 कितना है H1 50, h1 कितना है 50, h1 कैसे निकलेगा h1 कैसे आप लोग बोल सकते हैं ये जो x1 है ये जो x1 है इसका डिस्टेंस है ये h1 ये ग्लोबल एक्सिस से जो x1 की दूरी है इसको क्या बोलते हैं h1 है ना इसी को तो बोलते हैं h1 तभी तो पहले एक्सिस को हम अप्लाई कर रहे हैं ये क्या है आपका h1 ये क्या है आपका h1 है ना क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा h1 अगर यहां से यहां की दूरी ठीक है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Ixx1 निकल जाएगा यस Ixx2 क्या हो जाएगा बोलिए क्या हो जाएगा B2 कितना है 20 D2 कितना है D2 हो जाएगा सर D2 कितना है 60 है ना 60 इंटू 20 के 20 है ना और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 कितना है A2 है 1200, A2 कितना है डायरेक्ट लिखते हैं 1200 है ना यानी 60 इंटू 20 है ना और H2 कितना है H2 कितना है बोलिए H2 हो जाएगा H2 कहाँ से निकलेगा हाँ ये X2 है ना यस ये यहाँ से यहाँ क्या आपका X2 है ना तो इसकी दूरी और ग्लोबल एक्सिस की दूरी कितना है ये क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा है ना यस H2 कैसे निकालेंगे बोलो टोटल कितना है 35 में से 10 आधा निकलेगा है ना कितना निकलेगा H2 कितना निकलेगा 35 में से 10 घटा देंगे कितना निकलेगा 25 समझ में आ रहा ना ये जो है ना इसका हाफ ले यहाँ से ना है ना H2 यहाँ से है ना आपका तो ये जो सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना ये टोटल कितना है ये टोटल कितना है 20 है ना तो इसका 10 तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे टोटल कितना है 35 था तो 10 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दूरी नहीं निकल जाएगा यस सर यस है ना यस कितना हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर चलिए दोनों का अलग अलग निकालिएगा ठीक है ये जो है ना दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे पहले Ixx1 की वैल्यू बोलिए हमें Ixx1 की वैल्यू बोलिए 2.11 हाँ वेरी गुड 2.12 yes 2.12 into 10 to the power चलिए सर निकल गया क्या है बोलिए Ixx2 क्या है हाँ 790 into the power 3 mm to the power 4 कितना हो जाएगा बोलिए टोटल Ixx कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस हाँ प्लस कीजिए 2.906 2.906 सर 2.906 आ रहा है 91 आ रहा है 91 2.91 अच्छा 6 को 1 ले सकते हैं तो 10 to the power 6 mm to the power 4 क्लियर है इसको नोट कर लीजिए जल्दी से मिटा दो ऊपर वाला नहीं सर हाँ? नहीं सर ये वाला यस चलिए आई बाय वाई निकालिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस निकालिए नीचे का रहने दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
y y एक्सिस क्या हो जाएगा बोलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y y एक्सिस y y is equal to I y 1 plus I y 2 है ना। ठीक है, I y 1 क्या हो जाएगा बोलिए, dB p by 12 हो जाएगा। इसमें भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, कैसे नहीं होगा बताइए। ये y1 इसके पैरेलल है, ये y2 इसके पैरेलल है, ग्लोबल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होगा, है ना। क्या हो जाएगा प्लस a1 h1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, d क्या है आपका, d क्या है आपका, d1 क्या है बोलो 100, b1 कितना है 20, ये कितना है 20 डिवाइडेड बाय 12, a1 कितना है डायरेक्ट बोलो ना, a1 की वैल्यू कितना था 2000, h1 कितना है हाँ 20 पर क्यूब, हाँ उसके बाद h1 15 कैसे होगा बोलो, ये जो है ये y 1 है ना यहाँ, है ना, ये वाला एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा बोलिए, h1 क्या हो जाएगा आपका बोलिए 25, टोटल कितना है 25, है ना, इसमें से 10 घटा देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 25, और हमें ये दूरी चाहिए, इसमें से आधा ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, 10 है ना, यस है ना, जिस 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 mm, समझ में आ रहा है। घर पर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद कितना हो जाएगा 15 क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फाइंड कीजिए कितना आ रहा है, हम जब तक y2 निकालते हैं क्या हो जाएगा d2 क्यूब बाय 12 प्लस a2 h2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए, d2 क्या है बोलिए, d2 क्या है डेप्थ 20, हाँ 20, b2 कितना है 60 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, a2 कितना है 1200 है ना, h2 कितना है h2 का आंसर होगा बोलिए, ये दूरी जो है आपका, ये डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा h2, क्या कहलाएगा आपका h2, यस सुनो, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना कहलाएगा h2, कितना हो जाएगा टोटल कितना, ये 50 है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 50, उसमें से कितना माइनस करेंगे बोलिए 50, यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 50, और हम कितना माइनस करेंगे बोलिए h2 के लिए 10 करेंगे 25 करेंगे ना, यस कितना करेंगे 25 करेंगे ना जी, यस नो। ये जो है ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितना है 50 है ना, अगर हम इसको माइनस कर देंगे ये हिस्सा को तो कितना है, ये तो 25 है ना, यहाँ से यहाँ 25 है, तो 50 माइनस 25 कर देंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा ना, ये डिस्टेंस आ जाएगा ना, यस कितना आ जाएगा 25 है ना, तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो फाइंड कीजिए I कितना आया आप लोग, कितना आया 516 आया, हाँ ठीक है 516.67 into 10 to the power 3 mm to the power 4, इसका बोलिए 1 into 10 to the power 3, 6 है या 3 है 6 है सर, into हाँ mm to the power 4। अब क्या करेंगे हम लोग जोड़ के, बोलिए कितना हो जाएगा बोलिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन 2 में फाइंड करते हैं,
कितना हो जाएगा I11 कितना 516 into 10 to the power 3 प्लस I52 कितना हो जाएगा 1.11 into 10 to the power 6 कितना हो जाएगा ये बोलिए कितना हो जाएगा 517 आ रहा है जी 517.78 into 10 to the power 6 mm to the power 4 यस और नो यस सर क्लियर है यस सर समझ में आया कितना इजी है ना पहले हम लोग किसी एक एक्सिस का फाइंड करते थे दूसरा का नहीं पैरेलल एक्सिस हम अप्लाई नहीं करते थे क्यों क्योंकि वो सिमेट्री रहता था इसमें क्या दोनों अनसिमेट्री है दोनों क्या है अनसिमेट्री एक्सिस है इसलिए हम लोग क्या किए दोनों का फाइंड किए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यस सर ऐसा नो नोट कर लीजिए जो पैरेलल रहेगा उसमें सेंट्रोइड नहीं निकालना मतलब इसमें सेंट्रोइड जरूरत नहीं पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसमें अप्लाई भी नहीं पड़ेगा जरूरत भी नहीं पड़ेगा सेंट्रोइड नहीं निकालना नहीं सिंपल है सीधा सिमेट्रिकल से हमने सेंट्रोइड निकालना क्लियर है यहाँ पर आंसर क्या होगा आप लोगों को समझ में नहीं आया हाँ यहाँ पर आंसर क्या होगा बोलिए 1.62 into 10 to the power 6 mm to the power 4 कैसे गलत बताया आप लोग हमने बताया अरे 10 to the power 6 है ना 10 to the power 6 में अगर 10 to the power 3 प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो कम ही आएगा ना 1.3 ना इसमें एक जोड़ दिया 17 कर दिए हैं वही कर दिया 17 अब ठीक है